आज का दिन भारत सरकार के उन कड़े कदमों के नाम रहा जो उन्होंने भारत के युवा का भविष्य सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाए। भारत सरकार ने आज पेपर बिल के खिलाफ मौजूदा कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाने के लिए उसमें संशोधन करने वाले बिल को संसद में पेश किया। हालांकि आज का दिन भी संसद में हंगामे के नाम रहा, जिसके चलते संसद में बिल पेश तो हुआ मगर उस पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाई। मगर सरकार लगातार बिल पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने रविवार को एक वीडियो पोस्ट के जरिए भारत की परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान भी कर दिया। इसके अलावा खबर यूपी के सियासी गलियारों से भी है, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद में पेश हुए उस बिल से जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations (prevention of unfair means) amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. हंगामे, नारेबाजी और शोर शराबे से सराबोर सदन का ये नजारा सोमवार को लोकसभा में उस वक्त दिखाई पड़ा जब केंद्र सरकार ने पेपर लीक से जुड़े मामलों पर सख्त एक्शन के लिए अब तक का सबसे बड़ा बिल पेश किया। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्षवा अनुमति प्रदान की जाती है। क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन से उपजे विवाद के इर्द गिर्द बिना सार्थक चर्चा के ही गुजर चुका था। ऐसे में सत्र के दूसरे हफ्ते की शुरुआत पर देश भर के करोड़ों छात्रों के हितों के लिहाज से बेहद खास ये बिल जब लोकसभा में पेश हुआ तो कायदे से नंबर तो इस बिल पर पक्ष और विपक्ष की ओर से रचनात्मक बहस का था, लेकिन विपक्ष ने बिल पेश होते ही ऐसा हंगामा खड़ा किया कि लोकसभा की कार्यवाही को पहले 2 बजे और फिर 5 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल आया है, छात्रों के प्रोटेस्ट से छात्रों के द्वारा निकला कि पेपर लीक के मामले में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उस कड़ी से कड़ी सजा के लिए जो 2024 में कानून बना उससे भी कड़ा कानून लाने के लिए बिल आया और विपक्ष हल्ला कर रहा है। विपक्ष उसके इंट्रोड्यूस होने पर भी हाय तौबा मचा रहा है। तो ये क्या है? ये दिख रहा है कि ये लोग छात्र हितों में नहीं हैं। सदन में हुए विपक्ष के हंगामे को लेकर बीजेपी साफ तौर पर यह आरोप लगा रही है कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और परीक्षा सुधारों से विपक्ष का कोई सरोकार नहीं है। आइए अब उस संशोधन बिल के बारे में भी जान लेते हैं जो केंद्र सरकार 2024 में बने कानूनों में बदलाव के लिए लेकर आई है। इस बिल के जरिए मोदी सरकार की पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश। नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी हुई तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। वही कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर दोषी हुए तो 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान पेपर लीक में शामिल हुए तो संपत्ति जब्त होगी। केंद्र सरकार 2024 में बने कानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल लेकर आई है, जिससे पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ कानून को इतना सख्त किया जा सके कि आगे पेपर लीक जैसी कोई भी घटना ना हो। अब इस बिल में क्या कुछ बदला जा रहा है और कानून को सख्त बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है उसको भी जान लेते हैं। उद्देश्य, परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कानूनी ढांचा बनाया गया। कानून को और सख्त बनाकर जांच और ट्रायल की प्रक्रिया तेज करना। जांच की समय सीमा,
जांच पूरी करने की कोई तय समय सीमा नहीं थी। वहीं अब 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा। मुकदमे की सुनवाई 2024 में विशेष समय सीमा तय नहीं थी। वहीं अब चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरी करने का लक्ष्य है। फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष अदालत का स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित कर सकेंगे। सुनवाई का तरीका सामान्य न्यायिक प्रक्रिया, लेकिन अब रोजाना डे टू डे सुनवाई अनिवार्य। विशेष टास्क फोर्स ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन अब केंद्र सरकार बड़े या कई राज्यों में फैले मामलों के लिए विशेष एसटीएफ बना सकेगी। सजा संगठित पेपर लीक पर 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। वहीं अब सजा और जुर्माना और कड़े किए गए हैं। अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव है। संशोधन के जरिए सरकार सिर्फ बिल में जरूरी बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि संशोधन के जरिए सरकार पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ मौजूदा कानून को इतना सख्त बनाने की तैयारी में है, जो देश से पेपर लीक और नकल माफियाओं का अंत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही ये परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने में भी मददगार साबित होगा।